इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज रहमान एंड रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटर पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो अच्छे से सुन लीजिए। इस लेवल पे आके स्पेशली इंटर पार्ट 2 में आप अगर थ्योरी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो मैट्रिक और पार्ट 1 में आप थ्योरी को अगर नहीं पढ़ते थे तो गुजारा चलता था, लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरी अच्छे से समझनी होगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है आए वो डिस्कस करते हैं, फिर इंशाअल्लाह आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है जिसमें हमने सबसे पहले देखना है स्टेप्स टू ड्रा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने इंटर पार्ट 1 में ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया था, लेकिन बाय कंप्लीटिंग स्केयर, ठीक है। लेकिन यहाँ कंप्लीटिंग स्केयर नहीं बल्कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। आए सबसे पहले क्या सिनेरियो होगा। सबसे पहले है आपको एक फंक्शन दिया जाएगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और याद रखिएगा ये जो a है हमारे पास ये वाला, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ है, ये नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो ये तुम्हारे पास एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, हमने फैक्टराइजेशन से करना है। आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा आप उसके फैक्टर बनाएंगे, कोई फार्मूला यूज करके या बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। तो जब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह के फैक्टर्स मिलेंगे। y इज इक्वल टू, इधर कोई एक कांस्टेंट नंबर आएगा a, और एक फैक्टर इधर आ जाएगा x माइनस कोई नंबर 1 2 3 जो भी होगा, मैं कह देता हूं इधर h है, और फिर x माइनस एक और नंबर है उसको k से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, h और k, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इसके हम दो केस बना लेते हैं। कभी कभी ये इक्वल भी तो हो सकते हैं ना। तो केस नंबर 1 हम देखते हैं। केस नंबर 1 है, इसमें क्या होगा, यहां जो h है वो हमारे पास लेस है k से। तो इस केस में क्या होगा, कैसे ग्राफ बनाएंगे, कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके आप ग्राफ बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, अच्छे से समझ लीजिएगा। स्टेप नंबर 1 इसको देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट। फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। अब आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट कैसे आती है, तो आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अगर आप कहें तो हम यहां भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये y इस साइड पे है ना, तो इधर हमारे पास a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के, ठीक है। और ये इक्वल 0 है तो मैं 0 इस साइड पे लिख देता हूं। ये a कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा 1 2 3 व्हाटएवर, इसको 0 के नीचे डिवाइड करवा दें, बाकी हमारे पास रह जाएगा x माइनस एच और x माइनस के इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का जब प्रोडक्ट इक्वल 0 आ जाए उसमें हम क्या करते हैं कि उन दोनों में से कोई एक 0 होता है। हम क्या करते हैं, या x माइनस एच इक्वल 0 कर देते हैं और या x माइनस के इक्वल 0 कर देते हैं, ठीक है। और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कोई नंबर h और यहां से आ जाएगा k। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास x इंटरसेप्ट। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, तो यहां h आया है और हमने y को 0 पुट किया था, और यहां x का कोऑर्डिनेट k है, y हमने 0 पुट किया था। इस तरह आप क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं। स्टेप नंबर 2, यहां हम क्या करेंगे, आप करेंगे फाइंड y इंटरसेप्ट। फाइंड y इंटरसेप्ट। आप y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट हम x को जो है वो 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां x की वैल्यू 0 पुट करने से y का जो भी आंसर बनेगा
वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 है, फाइनल स्टेप है, हमने इसके सिर्फ 3 स्टेप बनाने हैं। स्टेप नंबर 3 में आप क्या फाइंड करोगे, दो चीजें देखोगे, एक इसका बिहेवियर, क्योंकि आपको पता है जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है वो एक पैराबोला है, और पैराबोला की ओपनिंग अबव आउटवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो ये देख लेते हैं, इसमें हम एक तो बिहेवियर देखेंगे और दूसरा आप क्या फाइंड करेंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां पैराबोला टर्न लेता है, ठीक है। अब इसको हम बायोग्राफिकली भी देख लेते हैं। अभी हमने क्या समझा है, देखें ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा यहां को हमारे पास पॉइंट है ये वाला, कह दें ये h, 0 है, सही है। और ये एक हमारे पास पॉइंट है ये k, 0 है। ये एक्स इंटरसेप्ट आई है ना, कहीं तो होंगी एक्स एक्सिस वाली लाइन पे। और जो वर्टेक्स है हमारा वो कैसे आएगा, अच्छा ये बिहेवियर में पहले देख लें। अगर a की वैल्यू, ये जो नंबर a है इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो तो ग्रेटर देन 0 होगी तो पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होगी, लेकिन अगर वो a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो डाउनवर्ड पैराबोला जो है वो ओपन होगी। और वर्टेक्स कैसे आएगा स्टूडेंट्स, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा पहले ये डायग्राम समझ लें, फिर वर्टेक्स का फार्मूला आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वर्टेक्स सपोज कर लें वो यहां पे आ रहा है, यहां कह लें ये पॉइंट वर्टेक्स है। इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इस तरह कर्व करते जाएंगे, ऐसे ऐसे कर्व करेंगे और इस तरह ऐसे कर्व करते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर इस एक्स इंटरसेप्ट और इस एक्स इंटरसेप्ट का मीन ले लें तो एवरेज वैल्यू आपकी इसे सेंटर में आती है, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस है और ये इक्वल होते हैं। तो ये कैसे आएगा, मीन लेने से। उसमें हम एक्स वाली वैल्यू दोनों को ऐड कर देते हैं ये पॉइंट के लिए। अब वो है h प्लस के ओवर 2, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा इस तरह आ जाएगा, क्या वैल्यू होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी को नीचे ज्वाइन कर दें, यहां मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्चुअली ये सेम ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब वर्टेक्स जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको कैसे मिल जाएगा, h प्लस के ओवर 2 करके। लेकिन जो आपने y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ x की जो भी वैल्यू आएगी x कोऑर्डिनेट की यहाँ आके पुट कर देनी है। ये f ऑफ x भी हो सकता है, इसलिए मैं f ऑफ x का नोटेशन यूज कर लेता हूँ। फंक्शन में जाके हमने h प्लस के ओवर 2 का जो भी आंसर आएगा वो पुट कर देना है, तो इस तरह हमारा जो है वो वर्टेक्स हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 1। लेकिन केस नंबर 2 में एक छोटा सा जो है वो चेंज है, वो समझ लीजिए। उसमें क्या होगा, केस नंबर 2 बस एक दो बेसिक है हमारे पास, उसको आपने समझना है। इसमें हो जाता है इफ h इज इक्वल टू के, यानी यहाँ क्या था, h था लेस देन के, वहां k के इक्वल हो जाएगा। तो फिर ये वाली इक्वेशन हमारे पास इस तरह हो जाएगी, y इज इक्वल टू a x माइनस h, और ये k भी h के इक्वल है तो मैं यहाँ भी h पुट कर देता हूँ। तो फिर याद रखिएगा इस केस में हमारे पास इसकी इक्वेशन ये होल स्क्वायर हो जाएगी, दो सेम लीनियर फैक्टर है ना। अब ये इक्वेशन कब होगी, जब x इंटरसेप्ट सेम आ रही होंगी। और इसका ग्राफ अब क्या फर्क है ये समझिएगा। देखो h और k एक्स इंटरसेप्ट एक ही पॉइंट पे आ गई, चले सपोज कर ले यहां पे आ गई है, तो फिर इसका ग्राफ बनेगा अब यूं, ऐसे और ऐसे। यहां आपने रियलाइज किया होगा कि वर्टेक्स वही पॉइंट है जो एक्स इंटरसेप्ट है। एक्चुअली यहां आपको वर्टेक्स अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो भी पॉइंट वो h आएगा कोमा 0 वो आपका वर्टेक्स भी है और एक्स इंटरसेप्ट भी है, लेकिन y इंटरसेप्ट हमें फाइंड करनी होगी। तो बस स्टूडेंट्स ये 3 हमारे पास स्टेप हैं, फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1 पे ये पहला केस है, हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, उसके लिए y0 पुट कर देंगे। तो दो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो x की वो वैल्यूज हैं जहां पैराबोला x एक्सिस पे कट करके जाता है, और y इंटरसेप्ट फिर फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें x0 पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी। और बिहेवियर के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यहां से कंपेयर कर लेंगे, अगर तो वो पॉजिटिव हुई तो जो पैराबोला है उसकी ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगी, और अगर नेगेटिव हुई तो डाउनवर्ड हो जाएगी।
और केस नंबर 2 है अगर h और k इक्वली वो दोनों फैक्टर आ जाएं, दोनों वैल्यूज x के जो आंसर हैं, जो रूट हैं, वो इक्वल आ जाएं, तो इस केस में ये वाली इक्वेशन हमारे पास है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज में यही यूज होने वाली है। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग फैक्टराइजेशन। इंटर पार्ट 1 में हमने ग्राफ बनाया था लेकिन कंप्लीटिंग स्केल से, यहाँ फैक्टराइजेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। तो आए देखते हैं, स्टेप्स हमने पढ़ लिए, वही अप्लाई करते जाना है। सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। कैसे? तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम y को 0 पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ y की वैल्यू इस साइड पे 0 पुट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ये 0 है तो मैं इस साइड पे 0 पुट कर देता हूँ। ये 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। आप बेशक एक स्टेप बना लीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये देखो 0 डिवाइड 3 करोगे 0 आंसर आ जाएगा। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0, तो या x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू -1 और यहाँ से x की वैल्यू +1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये x इंटरसेप्ट है, इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हो। पहली वैल्यू x की और y हमने 0 पुट किया था, और दूसरा जो है x की वैल्यू 1 और y हमने 0 पुट किया था। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो x इंटरसेप्ट हैं। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर y इंटरसेप्ट हम जो है x को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -3, और इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 0, -3। ये हमारा y इंटरसेप्ट है। स्टेप नंबर 3 में हमने इसका बिहेवियर और वर्टेक्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखें हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी। इधर मैं बता देता हूँ, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। a ये वाला नंबर है स्टूडेंट्स, ये 3 है। ठीक है, मैं इधर बता देता हूँ, सिंस a इज इक्वल टू 3 विच इज पॉजिटिव और अपवर्ड ओपन होगी। ठीक है, पैराबोला जो है वो अपवर्ड ओपन होगी। और अब हम वर्टेक्स देख लेते हैं। यहाँ वर्टेक्स की हेडिंग देते हैं। देखो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे आता है, हमने अभी फार्मूला पढ़ा था। देखें, एक x इज इक्वल टू एच है, एक x इज इक्वल टू के है। तो ये h और k की वैल्यू है, उनका हमने एवरेज लेना है। h प्लस के ओवर 2 वैल्यूज पुट कर दें, x कोऑर्डिनेट ऐसे आएगा। h की वैल्यू है -1, k की वैल्यू +1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 0/2। जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0। अब हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ आके वैल्यू पुट कर दें, इसको कोई नंबर 1 कह देते हैं। सो y इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 +1 और 0 -1। y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू -1, सो y इज इक्वल टू -3। और यहाँ से फिर वर्टेक्स की वैल्यू हमें मिल गई, v इंटू एक्स को y होता है वर्टेक्स, और x की वैल्यू हमारे पास आई थी 0 और -3। तो ये स्टूडेंट्स थी सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में सबसे पहले अब क्या लिखेंगे ये समझ लीजिए। वर्टेक्स वाला पॉइंट वो है x की वैल्यू 0 पे y -3। देखिए सबसे जो बड़ा नंबर है हमारा वो -3 है, इसलिए 4 या 5 तक नंबरिंग कर लीजिएगा, मैंने 4 तक करी है। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये बन रहा है वर्टेक्स, और जिसकी वैल्यू है हमारे पास v इंटू 0, -3। सही है, और x इंटरसेप्ट हमारे पास -1, 0 और 1, 0। तो -1 x की ये वैल्यू स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हो -1, 0 का ये ऑर्डर पेयर है, और ये है +1, 0। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। इसको आपने कर्व करते जाना है। ओके, यहां से स्टार्ट करें, ऐसे आप इसका ग्राफ बना लेंगे, ये साइड ऐसे, और अब ये जो साइड है इसको इधर से कर्व करते जाएं।
इस पॉइंट से पास करते आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, तो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये ग्राफ इसका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ नोटेशन फंक्शन की एफ ऑफ एक्स है तो हम लेट कर लेते हैं सोल्यूशन में कि ये हमारे पास y होता है, तो हम लेट कर लेते हैं क्योंकि हम y में देख रहे हैं ना इसको। तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, ये हमने y नोटेशन में फंक्शन ले आए हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट कर देंगे। पहला स्टेप, फॉर x इंटरसेप्ट उसके लिए y को 0 पुट कर देंगे। अगर हम y 0 पुट करते हैं तो एक साइड पे 0, तो हम ये साइड इधर लिख लेते हैं -2 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल 0। ये -2 इधर मल्टीप्लाई 0 के नीचे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो x माइनस 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब ये तो आप कर ही सकते हैं, जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट हो 0 तो या x माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा या x माइनस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्योंकि ये x इंटरसेप्ट है, ऑर्डर पेयर में लिखना है तो हम 1,0 क्योंकि y हमने 0 पुट किया था, और दूसरा ऑर्डर पेयर 2,0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करनी है तो वो यहाँ फाइंड कर लेते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा, फॉर y इंटरसेप्ट कैसे आता है, तो हमने थ्योरी में भी देखा था। उसके लिए हम x को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हम x 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 -1 और 0 -2। ओके, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू -1 इंटू -2। स्टूडेंट्स ये डबल माइनस मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा, ये -2 वैसे ही रहेगा, ये आ जाएगा हमारे पास -4। तो अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं तो x हमने 0 पुट किया था और y हमारे पास -4 आया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में हम इसका बिहेवियर देखते हैं। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी हमारे पास देखें इस तरह की थी ना, सिंस y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। इसको कंपेयर करें तो ये जो पहला नंबर है ये a की वैल्यू है, ये हमें ओपनिंग बताता है, बिहेवियर बताता है। तो इसलिए सिंस जो हमारे पास a की वैल्यू है वो -2 आएगी, दे देखें ये नंबर विच इज लेस देन 0, सो ओपनिंग क्या होगी, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड जो है ये ओपन होगी। और देखें स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू h पहली वैल्यू होती है और y x इज इक्वल टू k दूसरी वैल्यू। तो यहाँ हमारे पास h कितना आया है 1 और k कितना आया है 2। क्योंकि अब हमने वर्टेक्स कैलकुलेट करना है, वर्टेक्स का फार्मूला उसका जो x एक्सिस होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू h प्लस k करते हैं ना, यानी जो x इंटरसेप्ट आती है दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करवाते हैं, और x हमारे पास है यहाँ और h 1, उसमें ऐड कर देंगे 2/2, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3/2। अगर मैं इसको डिवाइड करवा के पॉइंट में लिखूं तो 1.5। y कोऑर्डिनेट लेके आना वर्टेक्स का, ये x की वैल्यू ये असल इक्वेशन में यहाँ पुट कर दें इस 1 इक्वेशन में, तो y हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू x की वैल्यू हमने 1.5 पुट करते जाना है -1 और 1.5 -2। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू -2, 1.5 में 1 माइनस करेंगे तो 0.5 और ये हमारे पास आ जाएगा -0.5। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल जब तीनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। ठीक है, मैं फिर भी इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ये डबल माइनस तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये सही है। तो वो टैक्स फाइनली हमारे पास आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आया था हमारे पास 1.5 प्लस का और y कोऑर्डिनेट 0.5। आए अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये ग्राफ मैंने ड्रा किया हुआ है, आप सबसे बड़ी वैल्यू जो है y इंटरसेप्ट की देखें -4 है, इसलिए नंबरिंग हमने 5 या 6 तक एक नंबर ज्यादा ही कर लेना है।
सबसे पहले जो वर्टेक्स है उसको देख लीजिए, उसकी कैलकुलेशन। x की वैल्यू 1.5 पे y 0.5 होना चाहिए। ओके, x की वैल्यू 1.5 यानी यहां इसके सामने x की वैल्यू 1.5 जो है ये 1 और 2 के बीच में आएगी, और y वहां पे 0.5 होना चाहिए। तो 1 से तकरीबन ये पॉइंट वर्टेक्स का बनेगा। ये हमारे पास वर्टेक्स का कौन सा पॉइंट है, x की वैल्यू 1.5 पे y 0.5 है, ये वर्टेक्स का पॉइंट है। अब x इंटरसेप्ट देख लें, वो देखें 1 और 2, ये x इंटरसेप्ट है और ये भी x इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट जो है हमारी वो 0,4। तो ये पॉइंट बनेगा स्टूडेंट 0,-4। ओके, अब यहां से पैराबोला हम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले यहां से कर्व करते आइए, ये x पे आके मिल जाएगा। इसी तरह इतना इधर भी बना लें, ये x पे आके मिल जाएगा। अब हमने ये y इंटरसेप्ट है, इसको कर्व करते जाना है, कर्व करते जाना है, और ये 4 पे आके इस तरह पास कर जाएगा। इसी तरह आपने इधर भी ऐसे आपने बना देना। तो ये स्टूडेंट था हमारा वर्टेक्स। उम्मीद करता हूँ ये सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। सबसे पहले सोल्यूशन लिख के रीराइट करेंगे, और फर्स्ट स्टेप में हमें पता है हम x इंटरसेप्ट निकालते होते हैं, और वो कैसे आती है। तो फॉर x इंटरसेप्ट हम y को जो है वो 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ एक साइड पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो तो या 2x माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, और यह हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से पहले 2x इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। अगर इनको मैं पॉइंट्स में देखूं, क्योंकि इजी रहेगा ना कैलकुलेशन के लिए, ये आ जाएगा 0.5, और इसको अगर देखें तो ये आ जाएगा माइनस 0.5, क्योंकि 1/2 0.5 हाफ ही होता है ना। तो यहाँ से हमें x इंटरसेप्ट जो है वो मिल जाएगी 0.5 कॉमा 0.5 क्योंकि हमने y 0 पुट किया हुआ है, और दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा माइनस 0.5, 0। अब y इंटरसेप्ट कैसे आती है, तो x को 0 पुट करके हम यही लिखते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट x को हम 0 पुट कर देते हैं, और अगर मैं x को यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो y इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स था तो 0 पुट कर दें माइनस 1, ठीक है ये फैक्टर, और इधर 2 इंटू एक्स है तो 0 पुट करें, और प्लस 1 ये फैक्टर। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 2 0 0 तो 0 माइनस 1, और ये 0 प्लस 1। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1, तो ये फाइनली हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं तो एक्स हमने 0 पुट किया था और वाई माइनस 1 आया है। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 में बिहेवियर देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस केस में y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। इसके साथ अगर कंपेयर करें, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो स्टूडेंट्स 1 हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास हुई 1 विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड जो है इसकी डायरेक्शन होगी, हमारे पास ओपनिंग होगी पैराबोला की। और फिर हमने वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स की हेडिंग दे देंगे। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स इंटरसेप्ट की एवरेज लेके आता है, हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एच प्लस के। अब यहाँ स्टूडेंट्स पहली वैल्यू ये एच की है, ये के की है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 0.5 ये एच है, इसमें ऐड कर दें माइनस 0.5 ओवर 2, तो ये प्लस का 0.5 प्लस माइनस माइनस, तो ये ओवरऑल ऊपर 0 आ जाएगा। 0 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 0। अब y के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू इसमें ला के पुट कर देंगे यहाँ, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 माइनस 1, फिर 2 इंटू 0 प्लस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज।
2 0 से 0 0 माइनस वन ही रहता है, और 0 प्लस वन रहता है, तो ये फाइनली हमारे पास -1 ही आ जाएगा। सो वर्टेक्स हम कह सकते हैं x 0 आया है और y -1 आया है। आए स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ देखते हैं। आपने यहाँ पे देखा x इंटरसेप्ट 0.5 -0.5 वर्टेक्स -1 और ये भी -1, यानी हमें 1 तक तो नंबर चाहिए, इसलिए हम 2 तक लिख लेते हैं या 3 तक। ठीक है, तो मैंने लिखे यहाँ पे 2 तक। सबसे पहले हम वर्टेक्स लिखते होते हैं। वर्टेक्स की वैल्यू है x की 0 y -1। तो स्टूडेंट्स y की जो -1 वैल्यू है ये यहाँ पे है, ये हमारा हुआ वर्टेक्स। वर्टेक्स में कौन से पॉइंट आएंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 0 और y -1। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। और x इंटरसेप्ट जो है हमारे पास वो x की वैल्यू 0.5। ठीक है, अब 0.5 यहाँ स्टूडेंट्स ये ओरिजिन है, ये 0 है, तो 0.5 0 और 1 के बीच में आएगा ना, तो तकरीबन यहाँ आ रहा होगा। ये स्टूडेंट्स है x की वैल्यू 0.5 और y यहाँ पे 0 था। सिमिलरली दूसरी वैल्यू है -0.5, तो ये -1 और 0 के बिटवीन में आएगा ना यहाँ पे। यहाँ x की वैल्यू -0.5 है और y 0 है। अब हम इनको मिला देते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। सबसे पहले इसको कर्व करते आइए। ये मैं डॉटर लाइन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बने। अब इसको मैं मेन लाइन बना देता हूँ, तो इस तरह स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको आगे ले जाएं। ठीक है, और अब इसको बना देते हैं इधर से, कर्व करते जाएंगे, कर्व करते जाएंगे। सो फाइनली कुछ ऐसा ग्राफ जो है हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, ये स्टूडेंट्स जो है हमारा ग्राफ बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x -3। सबसे पहले देखें तो अब इसके फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो इसको दोबारा लिख के हम पहले फैक्टर बनाते हैं इसके। हमें दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x -3, तो मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। 2 3 6 बनाना है, और वही दो नंबर को ऐड करें तो +1 भी होना चाहिए, तो वो 3 और 2 ही है स्टूडेंट्स। तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x रख लें, प्लस का 3x रख लें, जब इनको करेंगे ऐड तो वही बन जाएगा, और -3। इन दोनों में आप देख लें कॉमन क्या है, तो एक हमारे पास नंबर 2 है, एक x कॉमन है, तो एक x -1 रह जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो फिर x -1 रह जाएगा। x -1 फिर कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लें तो 2x + 3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, अब यहां से हमें x इंटरसेप्ट निकालनी है। पहला स्टेप क्या होता है, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, और अगर मैं y यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो x -1 और 2x + 3 ये 0 के इक्वल आ जाएगा, या x -1 इक्वल 0 हो जाएगा, या 2x + 3 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और यहाँ से पहले 2x इज इक्वल टू -3, सही है, फिर x इज इक्वल टू -3/2, तो ये पॉइंट में अगर मैं देखूँ तो -1.5 आ जाएगी। तो हमारे पास दो x इंटरसेप्ट आई है, मैं यहाँ ऑर्डर पेयर में लिख देता हूँ। पहली x1 और y 0 पुट किया था, और दूसरी x की वैल्यू -1.5 और y 0 पुट किया था। अब y इंटरसेप्ट कैसे आती है, तो वो स्टूडेंट्स हमें पता है सेकंड स्टेप में। फॉर y इंटरसेप्ट हम x को 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ ये जो फैक्टर आपने बना लिए, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 0 -1, और दूसरा फैक्टर है स्क्वायर ब्रैकेट लिख लें क्योंकि आगे वैल्यू पुट होनी है। 2 × x है तो 0 और +3 स्टूडेंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ -1 रह जाएगा, और 2 0 तो 0 0 में 3 ऐड करें तो 3 आंसर आ जाएगा। फाइनली ये हमारे पास -3, और y इंटरसेप्ट को मैं अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं, x 0 पुट किया था और y -3 हमारे पास आया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बिहेवियर और वर्टेक्स, तो यहाँ जो फैक्टर बनाए थे इधर नंबर 1 है अब, और हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू a × x - h और x - k। यहाँ a नंबर 1 है, तो हम बता सकते हैं सिंस a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो ओपनिंग होगी अपवर्ड, पैराबोला ओपन होगी अपवर्ड। और अब हमें चाहिए वर्टेक्स। वर्टेक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे वर्टेक्स।
ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम सोल्व कर रहे हैं। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एच प्लस के, एच स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू एच और एक्स इज इक्वल टू के दूसरी वैल्यू होती है। तो एच की वैल्यू है 1, उसमें ऐड कर देंगे -1.5 माइनस का ओवर 2, 1 प्लस माइनस माइनस 1.5 ओवर 2, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -0.5 ओवर 2, और -0.5 को जब 2 पे डिवाइड करवाते हो तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.25। ठीक है, -0.25, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -0.25, और वाई कोऑर्डिनेट में हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ ये है हमारे पास -0.25, इसमें -1 करेंगे और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू -0.25 और +3, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1.25। अच्छा, तो स्टूडेंट्स 2 को जब -0.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -0.5, ये +3, अब 3 में -0.5 करेंगे तो 2.5, उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा और ये आ जाएगा 3.125। ठीक है, तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट, तो फाइनली वर्टेक्स हमारे पास आ गया, x की वैल्यू -0.25 और y की वैल्यू -3.125। ये है हमारे पास वर्टेक्स। अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है इधर -1.5 है, ये -3 है, ये -3 पॉइंट, तो 4 या 5 तक तो होनी चाहिए क्योंकि 3 से ये वैल्यू आगे जा रही है। तो मैंने बस 4 तक लिखी है, बाकी यूज नहीं होनी, आप लिख सकते हो। सबसे पहले हम वर्टेक्स को लोकेट करते होते हैं। वर्टेक्स हमारा 0.25, एक्स की वैल्यू ये देखें, ये 0.5 है, इसका भी अगर मैं हाफ करूं एक्स पे, लेकिन वाई पे हमने जाना है 3.125, ये तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा, ये हमारा वर्टेक्स है। और एक्स इंटरसेप्ट अगर आप देखें तो एक हमारे पास 1,0, एक्स की वैल्यू +1,0 ये हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू -1.5, ये -1 और -2 के दरमियान में, यहाँ आप लिख सकते हो ये 1,0 और ये पॉइंट है -1.5,0। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, y इंटरसेप्ट है हमारे पास -3, यहां से y भी ये कट करना चाहिए। ओके, तो यहां से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कर्व करते आइए, कर्व करते आइए, ऐसे थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए, और इसी तरह जब इधर से ग्राफ बनाएंगे तो हमने इधर से भी कर्व करते आना है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है, ये देख लीजिए, हमें वैल्यू दी हुई है f(x). अब f(x) से नोटेशन लिया हुआ तो हम y में यूज कर रहे हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि y जो है ये f(x) के इक्वल है। f(x) की वैल्यू बैक पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा x² + 2x + 1। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके फैक्टर ही नहीं है तो फैक्टर हमें बनाने हैं, x - h और x - k की फॉर्म में लेके आना है। तो मिड टर्म ब्रेक कर दें, तो इसको मिड टर्म ब्रेक यूं कर सकते हैं, ये 2, ये देखें 1 1 ज़ा 1, तो 1 1 ज़ा 1 ही आ जाएगा। मिडल टर्म को हम 1x और 1x जब ऐड करेंगे 2x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करवाने से +1 भी है। तो इन दोनों में आप देखेंगे तो x कॉमन है और x + 1 रह जाएगा, इन दोनों में 1 कॉमन है तो x + 1 रह जाएगा, x + 1 कॉमन है, फिर लिख लें, यहाँ x रह जाएगा और यहाँ +1। तो ये स्टूडेंट्स दो बार एक ही फैक्टर आ गया, रिपीट हो गया है। ये केस नंबर 2 है जहां हमने h = k देखा था, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये स्टूडेंट्स आई है वो वाली फॉर्म जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम निकालते हैं इसकी x इंटरसेप्ट। तो मैं लिखता हूं फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कैसे आती है याद करें भला, x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करके आती है ना, तो यहाँ मैं y को 0 पुट कर देता हूँ। तो एक्चुअली हमारे पास x + 1 होल स्क्वायर जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे किसका, x + 1, और इधर 0 का भी अंडर रूट कर देंगे, ये कट जाएगा।
कैंसिल करें, इधर प्लस माइनस आता है लेकिन जीरो न्यूट्रल है इसलिए हम नहीं लिख रहे। तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और x की वैल्यू स्टूडेंट्स एक ही आई है। इसका मतलब है h की भी यही वैल्यू है, k की भी यही वैल्यू है। मैंने आपको बताया था जब ये एक वैल्यू हो ये वर्टेक्स भी वही रहता है जो हमारी x इंटरसेप्ट आती है, क्योंकि x एक्सिस पे एक ही पॉइंट आया है हमारे पास -1,0, ये हमारा वर्टेक्स भी है। तो अब हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट। तो मैं लिखता हूँ फॉर y इंटरसेप्ट हमें जो है x को जीरो पुट कर देना है। अगर मैं यहाँ पे x को जीरो पुट कर दूं, ये जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है फैक्टराइज करके, x को अगर आप जीरो पुट कर दें +1 है और होल का स्केयर है तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्केयर, और 1 का स्केयर स्टूडेंट्स 1 ही होता है। तो ऑर्डर पेयर में अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है ये x हमने जीरो पुट करा था और y 1 आया है। अब बिहेवियर स्टूडेंट्स, सिंस यहाँ जो इसके साथ नंबर है वो 1 है स्टूडेंट, तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 विच इज ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स जो है इसकी ये बिहेवियर होगा। और देखिए स्टूडेंट्स वर्टेक्स अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। वर्टेक्स जो है मैंने आपको केस 2 जो थ्योरी बताई थी मैंने कहा था अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अब एक ही पॉइंट एच और के एक ही जगह पड़े हैं तो वो वर्टेक्स भी है एट अ टाइम। तो वो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट जो आई थी -1,0 ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। आए अब इसका ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया सबसे पहले हम वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जो वर्टेक्स आया है वो -1,0 ये एक्स इंटरसेप्ट भी है, तो एक्स पे एक ही पॉइंट आया इसलिए ये हमारा एट अ टाइम वर्टेक्स भी होता है। तो ये हमारे पास है -1,0। तो y इंटरसेप्ट स्टूडेंट 0,1, तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा 0,1। अब इसका ग्राफ बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, यहाँ जो है इसको यूं कर्व करते जाएंगे, यहाँ पैराबोला कट करेगा और इस तरह आगे मूव करते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ जो है इस डायरेक्शन में भी ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ स्टूडेंट्स हमें जो है इस केस में नजर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टूडेंट्स लास्ट पास है पार्ट नंबर 6। ये देख लें, इसकी स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 3 × x-1 होल स्केयर। अब ये फैक्टर तो है रिपीटेड है, तो इसका मतलब वो h और k वो दोनों ही x एक्सिस पे होंगे एक ही पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर 1 में x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं, सोचे एकदम। फॉर x इंटरसेप्ट y को हम जीरो पुट कर देते हैं ना। अब तो काफी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो 3 × x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इस साइड पे करना था, इस साइड पे एक ही बात है, 3 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0। तो x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, के रूट ले लेंगे, इधर भी और 0 का भी। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 1, जबकि हमने y को 0 पुट किया था। अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x 0 पुट करेंगे। तो फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, यही वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 3 और x को हम 0 पुट करते हैं तो 0 -1 होल का स्क्वायर। देखें 0 -1 का जब स्क्वायर करोगे तो वो +1 हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट का आंसर आ जाएगा 3। तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी स्टूडेंट लिख सकते हैं। x हमने 0 पुट किया था जबकि y हमारे पास 3 आया है। अब हमने क्या करना है, हाँ बिहेवियर देखें। इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म देखें ये होती है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। इससे कंपेयर करें तो यहाँ हमें a की वैल्यू 3 मिलती है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, सिंस a इज इक्वल टू 3 विच इज पॉजिटिव, सो अपवर्ड जो है पैराबोला ओपन हो जाएगी। और वर्टेक्स हम नहीं बनाएंगे क्योंकि x इंटरसेप्ट एक ही आई है, तो वहां वही आपका एट अ टाइम वर्टेक्स भी है। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ वर्टेक्स हमारा क्या होगा, वही x इंटरसेप्ट, क्योंकि ये आपने थ्योरी में समझा है। तो वर्टेक्स हमारा आ जाएगा 1,0। आए ग्राफ की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नंबरिंग आपका ये हमेशा क्वेश्चन रहता है। आप अपने मैक्सिमम नंबर यहाँ पे देखेंगे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3 सबसे बड़ा नंबर है, तो उससे हम 1 या 2 ज्यादा नंबर लिखेंगे। तो मैंने 4 तक कोशिश की है, ठीक है। सबसे पहले वर्टेक्स को लोकेट करते हैं।
x की वैल्यू 1 पे y 0 होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 1 पे y 0, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास 1,0 और फिर x इंटरसेप्ट भी यही है, ये देखिए वर्टेक्स भी यही है और y इंटरसेप्ट है 0,3। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट जो है ये है हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 0 और y की 3। अब हमने इस तरह ग्राफ ड्रा करना है कि यहां से जो है इस तरह कर्व करते आइएगा, कर्व करते आइएगा, ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, इतना काफी है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट हो गया, ऐसे, ओके। ऐसे ही इस साइड पे भी इतना ही कर्व करना आपने। तो नासिर साहब ने एक ग्राफ बना लेना मेरे ख्याल में, ओके, ये थोड़ा सा बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लीजिए। राइट फंक्शन हुज ग्राफ्स आर गिवन। अब उल्टा चलना है, पहले जो फंक्शन की इक्वेशन है वो दी हुई थी, हमने ग्राफ बनाए। अब ग्राफ दिए हुए हैं, किस फंक्शन के उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ से आपने डाटा जो है खुद वेरीफाई करना है। देखो जो एक्स इंटरसेप्ट होती हैं, आपने देखा था ना, वो होती हैं, यहाँ जो होता है वो होता है h,0 और यहाँ जो होता है पॉइंट ये होता है k,0। ये एक्स इंटरसेप्ट आई थी ना हमारे पास, और ये कोई पॉइंट है x, y का, ये कोई x वैल्यू है और ये y वैल्यू। तो ये डाटा हमें दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटरसेप्ट a को -2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, h की, और 1 किसकी हो जाएगी, k की। तो मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में, ये पार्ट नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, ग्राफ से आपने खुद डाटा जो आइडेंटिफाई करना है, ये तभी होगा जब आपने थ्योरी अच्छे से सुनी होगी। ठीक है, तो ग्राफ से जो है वो h की वैल्यू हमारे पास आई है -2, और जो k दूसरी x इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू आई है 1। और हम जानते हैं इक्वेशन, जब h और k की वैल्यू डिफरेंट हो उस केस में स्टूडेंट्स ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के, और h और k की वैल्यू इसमें डाल दें। तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस, और h की वैल्यू स्टूडेंट्स -2 है, एक और माइनस लिखूंगा प्लस हो जाएगा 2, और x माइनस k की वैल्यू 1 है तो वो लिख दें। अब मसला ये है कि हमारे पास इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, a की वैल्यू नहीं है, a कितना होगा, उसके लिए ये पॉइंट दिया हुआ है, आल्सो गिवन। ठीक है, आल्सो गिवन, हमें एक पॉइंट है x, y का ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 3/2 और -7/4। इसको पुट कर देते हैं इस 1 वाली में, तो x और y खत्म हो जाएंगे, वहां से आ जाएगा। तो y स्टूडेंट दूसरी वैल्यू होती है वो हमने -7/4 पुट करनी है, और a इंटू यहाँ x की वैल्यू है वो 3/2 पुट करें +2, और यहाँ फिर x की वैल्यू 3/2 -1। फर्दर देखें तो ये वैसे ही आ जाएगा -7/4, और ये a इंटू आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, 4 + 3 7/2, और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/2। तो फर्दर इसको देख लें, इसको स्पेस नीचे कम है तो मैं इसलिए यहाँ आगे एक स्टेप लिखने लगा हूँ, -7/4 और इज इक्वल टू a इंटू, ये देखें 7 1 7, 2 2 नीचे भी 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब जो है ये 7/4 इस साइड पे ले, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इधर पड़ा है -7/4 मल्टीप्लाई 4/7 इज इक्वल टू a, ये 7 7 से कट गया, 4 4 से, तो a की वैल्यू सीधी आ जाएगी -1। तो a इज इक्वल टू -1, इस a की वैल्यू को यहाँ 1 में पुट कर दें, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन 1। तो वो हमारे पास जो है इक्वेशन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह आ जाएगी कि y इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने, -1, और इनटू x+2 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x -1। अब स्टूडेंट्स ये -1 शुरू में लिखे या ना लिखे, तो माइनस इंटू x+2 x -1,
तो ये स्टूडेंट्स है वो फंक्शन जिसका ये ग्राफ बना हुआ है। इसी तरह आप सेकंड पार्ट में आ जाइए, ये ग्राफ नंबर 2 है, इसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। इसका सोल्यूशन हम मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ। आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। यहाँ आप देखें तो एक्स इंटरसेप्ट अब हमें एक ही दी हुई है, ये देखिए 2,0। तो एक्चुअली ये वर्टेक्स भी है, सही है, इसको समझिएगा। इसका मतलब है हमें सिर्फ एच दिया हुआ, एच और के अब इक्वल हैं तो एक्स एक्सिस पे आया है, ठीक है। मैं फिर भी लिख देता हूं फ्रॉम ग्राफ, आप लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ एच की और के की वैल्यू सेम है ना, वो हमारे पास +2। और हम जानते हैं इस केस में इक्वेशन स्टूडेंट्स ये होती है जब एक इंटरसेप्ट हो x माइनस एच, क्योंकि ये दोनों सेम है तो होल का स्केयर। यहाँ h की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू 2 है वो पुट कर दें, होल का स्केयर इसको 1 कह दें। आप पहले की तरह a की कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए ये एक और पॉइंट ग्राफ के अंदर ही दिया हुआ, आप बुक से देख सकते हैं, आल्सो गिवन, ठीक है। आल्सो गिवन एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई ग्राफ से खुद आइडेंटिफाई करिएगा। वो x, y का एक पॉइंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1,1। इसका मतलब है x भी हमने 1 पुट कर देना है और y भी, तो y इधर 1 पुट कर दें तो a इंटू एक्स भी 1 पुट कर दें, -2 होल स्केयर 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 होल स्केयर, और -1 का जब स्केयर करोगे स्टूडेंट्स ये +1 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस a की वैल्यू को बैक इन 1 में पुट कर दें तो पुट वैल्यू ऑफ a इन 1, तुम्हारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल का स्केयर, या फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल का स्केयर। यही स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्योंकि 1 हम लिखें या ना लिखें मैटर नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं 3 और 4। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ फंक्शन whose x intercepts are x is equal to -1 and x is equal to -2। हमने उस फंक्शन की इक्वेशन देखनी है जिसका डाटा हमें ज़बानी दे दिया हुआ है। कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा पिक्चराइज कर लें ताकि फिर इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाए हमारे लिए। स्टूडेंट्स एक्स इंटरसेप्ट हैं 1 2 3, -1 -2 -3, ये -2 -1 -3 1 2 3, और y इंटरसेप्ट ये है। अब देखें x इंटरसेप्ट है -1 और -2, ये वाले एक वैल्यू h की हुई है, एक सीधी बात है ना। और लेकिन जो पॉइंट है वो ये है हमारे पास -3, x की वैल्यू -3 पे y 2 होना चाहिए, ऐसे पास कर रही है। तो अगर मैं इसका एक रफ सा डायग्राम बनाऊं तो इसका वर्टेक्स यहीं कहीं पड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ उसने पूछा नहीं हुआ, ठीक है, और ऐसे ही बेशक जहाँ मर्जी गुजरे। एक आइडिया दिया, यानी आपको ये डाटा दिया हुआ था -3,2। तो एक तो ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये हम यूज करेंगे। पहले जो एक्स की इंटरसेप्ट है मैं डाटा निकालता हूँ, सोल्यूशन है हेयर। जो पहली एक्स इंटरसेप्ट है एक्स इज इक्वल टू एच होता है ना, फिर एक्स इज इक्वल टू के, वो एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास। तो एच की वैल्यू हुई हमारे पास -1 और के की वैल्यू हुई -2। अभी इतने डाटा से हमें पता है जब डिफरेंट वैल्यूज हों तो फिर ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। इसमें h और k की वैल्यू जड़ दें तो x माइनस और फिर h की वैल्यू में फिर माइनस है तो +1 हो जाएगा, और x माइनस k की वैल्यू में फिर माइनस है तो +2 हो जाएगा। ओके, तो इसको स्टूडेंट कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस डाटा से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है और एक पॉइंट भी तो हमें दिया हुआ ना, अब उसका यूज करते हैं। आल्सो गिवन, एक हमें पॉइंट दिया हुआ है x, y, एक पॉइंट होता है जिसकी वैल्यू है -3,2। तो स्टूडेंट्स पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है, तो y हम इसमें 2 पुट कर देते हैं, और x की वैल्यू -3, तो -3 +1 और -3 +2, 2 इज इक्वल टू a इंटू -2 -1, तो ये स्टूडेंट्स 2a हो जाएगा प्लस का, तो a इज इक्वल टू 2/2, तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 1। इस a की वैल्यू को 1 में पुट कर दें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू
एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ठीक है। और वन लिखें या ना लिखें तो इसको फिर हम यूं भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। ये स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये उसका डाटा दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ फंक्शन विच टचेस एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ए की वैल्यू दी हुई है और y इज इक्वल टू माइनस टू। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा, ये x की वैल्यू माइनस वन है और y की वैल्यू ये माइनस टू है, इस तरह टच करता है। अब मेरे ख्याल में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक रफ सा आइडिया है, अगर ये यहाँ पे y इंटरसेप्ट है ना, तो यहाँ x की वैल्यू स्टूडेंट जीरो हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हो जीरो कोमा माइनस टू। एक तो ये आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है और एक ये पॉइंट दिया हुआ है आपको, यहाँ x की वैल्यू माइनस वन होगी लेकिन y जीरो होगा। इसका मतलब है ये एक ही x इंटरसेप्ट है इसकी, तो वो h की वैल्यू होगी। तो आपने डाटा खुद आइडेंटिफाई करना है। सोल्यूशन लिखें तो लिखें हेयर एक्स इंटरसेप्ट है ना, एक ही है तो वो एच की वैल्यू हुई, एच इज इक्वल टू माइनस वन। और हम जानते हैं जब एक वैल्यू होती है, ठीक है, उस केस में इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर। एच की वैल्यू इसमें जड़ दें तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स और माइनस एक माइनस ये वन की प्लस वन हो जाएगा और होल का स्क्वायर। अब देखिएगा, अब हमें ए चाहिए तो उसके लिए ये वाला पॉइंट यूज करें, ठीक है। इसको वन कर देना क्योंकि ए की वैल्यू बैक हमने पुट करनी है। आल्सो गिवन एक और वैल्यू आपको दी हुई है, वो क्या है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक्स कोमा वाई का एक पॉइंट है, एक्चुअली वाई इंटरसेप्ट ही है जीरो कोमा माइनस टू, क्योंकि हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ही एक्स और वाई खत्म होंगे ना और ए आएगा। ओके, तो यहाँ y की वैल्यू स्टूडेंट सेकंड वाली है वो माइनस टू पुट कर दें और x की वैल्यू जीरो पुट कर दें, प्लस वन और होल का स्केयर। तो माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस वन, वन वन का स्केयर भी वन ही होता है, तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। इसको पुट कर देते हैं वन में, पुट वैल्यू ऑफ ए इन वन में यहाँ लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर वन। तो वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू टू इंटू माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन होल का स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो है फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एन इक्वेशन हुज ग्राफ कट्स एट एक्स एक्सिस दिस एंड दिस एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स और एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट जो है वो डेटा दिया हुआ। अगर आप थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करेंगे तो ये चीजों को समझना आसान हो जाता है। देखो वर्टेक्स है, एक्स की वैल्यू जीरो लेकिन वाई की माइनस टू, ठीक है, वन प्लस वन टू और y की वैल्यू माइनस टू। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वर्टेक्स है जीरो कॉमा माइनस टू, एक एक्स इंटरसेप्ट ये प्लस वन है एक माइनस वन। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ग्राफ नहीं एक्चुअली इसने पूछा हुआ डाटा को हम एक्चुअली देखना चाहते हैं। ये यहाँ पे माइनस वन है ये प्लस वन है। एक्स इंटरसेप्ट अगर डिफरेंट हो, एक एच होता है दूसरा के, तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सोल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे हेयर एक्स जो इंटरसेप्ट है वो एक है, एच इज इक्वल टू माइनस वन और दूसरी वैल्यू के की है वो है प्लस वन। जब डिफरेंट ये वैल्यूज हैं इन पे डिपेंड करता है, दो तरह की हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, तो इस केस में ये वाली होती है सिंस y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। यहाँ x और h और k की वैल्यू जड़ देंगे तो a इंटू एक्स माइनस और h की वैल्यू में अपना माइनस है तो प्लस वन हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स x माइनस और k की वैल्यू वैसे वन आ जाएगी। तो इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये देखिए मल्टीप्लाई करवा के एक फैक्टर बना लेना, चले बाद में कर लेंगे, अभी फिलहाल इसको वैसे ही छोड़ दें। अभी ए का पता नहीं तो इसको इक्वेशन नंबर वन कह दें, लेकिन वर्टेक्स से हमें जरूर पता चल गया, ठीक है। वर्टेक्स जो है हमें दिया हुआ है जीरो कॉमा माइनस टू। तो ये स्टूडेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो इसी में पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन में। तो वाई की वैल्यू हमने माइनस टू पुट करनी है और एक्स की वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस वन और जीरो माइनस वन, तो माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू वन कोमा माइनस वन। तो ये आ जाएगा माइनस ए, ये माइनस टू, माइनस माइनस से कट गया तो ए की वैल्यू आ जाएगी टू, ठीक है। ए की वैल्यू वन में बैक पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए
इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 × x+1 x-1। स्टूडेंट्स ये भी ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि बुक वाला आंसर आए, उसके लिए आप पता है क्या करेंगे, लेकिन है तो ये ठीक, ये a प्लस बी a माइनस बी होता है ना, तो ये a स्क्र माइनस बी स्क्र, 1 का स्क्र स्टूडेंट्स 1 नहीं है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2x² और 2 × 1 = 2, ये आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है, ये वो फंक्शन है जिसका डाटा आपको दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज सारी की सारी समझ आई होगी। अभी देखें ये सुबह के 3 हो रहे हैं, तो मॉर्निंग का टाइम हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिर हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।